जो आज मैं खबर देने जा रहा हूं उससे मेरा सर शर्म से झुक गया। क्या हुई? भारतीय क्रिकेट टीम ने शिकस्त दे दी है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। यही नहीं, अभी और सुनिए। इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट है। टीम इंडिया का बड़ा फैसला सामने आया है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगी टीम इंडिया। फाइनल जीतने के बाद ट्रॉफी नहीं लेगी टीम इंडिया। माय गॉड, अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। अगर वो ट्रॉफी जीत जाते हैं तो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी वसूल नहीं करेंगे। कि मेरा सर शर्म से झुक गया है। नहीं, ये सवाल तो है ना कि हमारे ही चेयरमैन पीसीबी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हैं, तो हमें नहीं समझ आ रहा कि उनको ये किसकी डोमेन है। राशिद भाई, उधर कैमरे ना होते, उधर ऑडियंस ना होती, उधर अंपायर ना होते तो हम भी कहते कि भाई हम तो ये मैच ही जीत चुके हैं। कि मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट कर दिया कि हमने कंप्लेन की है। नकवी साहब ये कहते हैं कि हम रिमूवल चाहते हैं मैच रेफरी का, इसको हटाया नहीं जाएगा तो हम भी बॉयकॉट करेंगे आईसीसी का। आईसीसी का चेयरमैन है जय शाह। हाँ। जय शाह अगर उस रेफरी को बाहर नहीं करता, पाकिस्तान ने तो कह दिया कि वो बाहर नहीं, अगला मैच हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान अगले मैच से वॉकआउट करता है तो ऑटोमेटिकली 2 पॉइंट मिल जाएंगे यूएई को, तो यूएई तो क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 4 के लिए, तो हम तो बाहर हो जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी है असल, आप उस घर तक पहुंचे जो इस मुल्क के दर पे है। ये पाकिस्तान को क्लियर हो जाना चाहिए इसके बाद में कि असल निशाना कौन है। अफवाज पाकिस्तान निशाना है, पाकिस्तान की रियासत निशाना है। अगर इतना आपको अपने मुल्क से प्यार है, इतना आप लोग जो है वो पैट्रियोटिज्म आप में पाया रहता है, तो भाईजान आपकी शहीन अफरीदी तो $3000 का चेक लेने के लिए क्यों गया था, पैसों के लिए क्यों गया था शहीन अफरीदी? अब कौन पूछे उनसे? भाई वो इंडिया है, उसको आप नहीं पूछ सकते। वो इंडिया है, वो इंडिया, वो कहते हैं जी हम तो पैसे देते हैं आईसीसी को, ऐसी तैसी थोड़ी टूर्नामेंट से बाइकआउट कर देंगे। आईसीसी इस डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। आईसीसी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। आईसीसी साफ साफ है, किस आधार पर हटा दें? एंडी पाइक्रॉफ्ट कोई नए मैच रेफरी नहीं है, बहुत पुराने मैच रेफरी हैं, उन्होंने अपना काम किया। ये आपको हम पहले से बता देते हैं कि भाई सूर्य कुमार यादव आपके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। क्यों पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती कराने चाह रहे हैं? ये तकरीबन 95% चांसेस हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप से पुल आउट करने जा रही है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। भाई वो इंडिया है, उसको आप नहीं पूछ सकते। वो इंडिया है, वो इंडिया, वो कहते हैं जी हम तो पैसे देते हैं आईसीसी को, ऐसी तैसी थोड़ी पिछाड़ जो। और हम अपनी हकीकत को भूल जाते हैं। अभी आप चंद साल पीछे चले जाएं, मोहम्मद रिजवान साहब ने एक मैच जीता था, कप्तान थे टीम के, तो उन्होंने फलस्तीन के लोगों के नाम वो जीत लगा दी थी। उन्होंने पीसीबी की अथॉरिटीज को ये बता दिया है कि भाई साहब ऐसा नहीं होने का, अब पढ़ लो, तो हम बिल्कुल किसी को नहीं निकाल रहे हैं और आपने जो करना है कर लो। ये चीज जो है ये एक बहुत बड़ा, याद रखें कि एक सिग्नल है, क्लैरिटी है। देखें अगर पहलगाम के लोगों के नाम पे वो जीत लगा दी गई है, उनका कंट्री है, उनका कंट्री, उनके लोग, उनका मैच, वो जीते, जिसके मर्जी नाम लगाएं भाई, उनकी मर्जी। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। क्रिकेट हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों रविवार 14 सितंबर को दुबई में हुए भारत पाकिस्तान T20 मैच के बाद एशिया कप 2025 में विवादों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा। अगर टीम इंडिया इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचती है और फाइनल जीतती है तो इससे पहले एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। बीसीसीआई की तरफ से रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के साथ मंच साझा नहीं करेगी। इसका मतलब है कि भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से विनिंग ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत कह रहा है कि हम एक आतंकवादी के हाथों ट्रॉफी नहीं लेंगे। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में दिन रात रोना धोना मचा है। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा खासा एशिया कप जो वो चल रहा था, अंदर से रंडी रोना इन्होंने मचा दिया कि वो बाइकआउट का जी हैंडशेक नहीं हुआ तो हम बाइकआउट कर देंगे। मुझे लगता है कि हैंडशेक से बड़ी बात थी कि हम हारे थे। हैंडशेक के पीछे हार को मत छुपाया जाए, एक तो बात ये है। दूसरी, आपको पता है कि पीसीबी ने फिर उस हैंडशेक को आगे लेके बड़ी बात की, ट्वीट्स किए, ईमेल्स की, लेटर लिखे गए और आईसीसी के आगे डिमांड रख दी कि भाईजान मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को अगले एशिया कप के आगे जितने भी मैचेस हैं उसमें रिमूव किया जाए।
मैच रेफरी कोई और रखा, उसको नहीं रखा जाएगा, वरना हम बाइकआउट कर देंगे। बड़ी बहुत बड़ी डिमांड, टूर्नामेंट से बाइकआउट कर देंगे। फिर क्या होता है? फिर वही होता है जो भी मैं बताने लगा। आईसीसी इस डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। बेहतरीन, आपने सही जबरदस्त सुना, जो मैं कह रहा हूं वही आपने सुना होगा। आईसीसी ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। पीसीबी ने जो डिमांड की थी बाइकआउट की कि मैच रेफरी को रिमूव किया जाए, रिमूवल, वो आईसीसी ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स को आगे रखते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया है। मैच रेफरी ने किसके कहने पे ये सब कुछ किया? ऐसा तो नहीं है कि किसी की आंखें बंद है। हम सिर्फ मैच रेफरी को क्यों स्केपगोट बना रहे हैं और हम क्यों नहीं बीसीसीआई की बात कर रहे हैं कि इसमें प्लेयर्स अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। बीसीसीआई की इन्वॉल्वमेंट है या बीसीसीआई की तरफ से ग्रीन सिग्नल था तो ये सारी चीजें हुई। हम नहीं जाएंगे, हम ठीक है, हम गवर्नमेंट तक की बात ही नहीं कर रहे क्योंकि ये क्रिकेट का मैदान है, ये खेल का मैदान है। मगर जब क्रिकेटिंग बॉडी जो इंडिया की है, अगर उसकी इजाजत से ये सारी चीजें हुई तो लेट्स नॉट जस्ट ब्लेम द मैच रेफरी, लेट्स ब्रिंग इन बीसीसीआई एज वेल। हाफिज, आप हमें ये बताएं कि क्या वाकईतन अब ये इन वाकयात के बाद क्रिकेट का मैदान रह गया है? तलत साहब, बात यह है कि बाल ठाकरे क्या करते थे इंडिया के लिए? पाकिस्तान में लोगों को आज ये बताने की ज़रूरत है कि ये दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बना है मुल्क। इसमें हिंदुत्व आपको नज़र आती है। आप जब तक क्लियर नहीं होंगे अपने जहन में कि पाकिस्तान को क्या स्टैंस रखना चाहिए भारत के बारे में, लोगों को बताना चाहिए कि इस मुल्क की बुनियाद क्या है। इस मुल्क की बुनियाद ये है, पाकिस्तान को जिन्होंने आज तक तस्लीम नहीं किया, ये तो हमारी अपनी मेहनत है, हमने कुर्बानियाँ दी हैं कि हम आज दुनिया में नज़र आते हैं खेल के मैदान में भी। पाकिस्तान आज अगर इस जगह पर खड़ा है और उसको अगर दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है, ये सूर्य कुमार यादव की क्या हैसियत है, बैसियत है कप्तान इंडियन क्रिकेट टीम, ये सारी की सारी कार्रवाई पीछे बीसीसीआई की भी कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी है। असल आप उस घर तक पहुंचे जो इस मुल्क के दर पे है, जो इस मुल्क है, जो इस मुल्क के अमन का, इस मुल्क के इस खित्ते के अमन का और पूरी दुनिया के अमन का, और जो खेल, जिसको ये जो खेल क्रिकेट है, जिसको शुरफा का खेल कहा जाता है, उसने जिस अंदाज में उसमें सियासत घुसाई है कल, ये पाकिस्तान को क्लियर हो जाना चाहिए इसके बाद में कि असल निशाना कौन है। अफवाज पाकिस्तान निशाना है, पाकिस्तान की रियासत निशाना है। देखिए, पहलगाम के ऊपर हिंदुस्तान के कप्तान ने उस जीत को पहलगाम के लोगों के नाम लगा दिया। देखिए, कई लोगों को इस चीज में बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं इधर ये बात करना चाहूंगा कि आप अपने अंदर ये एबिलिटी पैदा करें, अपने अंदर ये मैच जीतने की क्वालिटी पैदा करें कि आप खुद मैच जीत के आप जाफर एक्सप्रेस के नाम लगा देते। भाई, जिसने मैच जीता उसकी मर्जी, जहां मर्जी जिसके मर्जी नाम पे लगाए, और हम अपनी हकीकत को भूल जाते हैं। अभी आप चंद साल पीछे चले जाएं, मोहम्मद रिजवान साहब ने एक मैच जीता था, कप्तान थे टीम के, तो उन्होंने फलस्तीन के लोगों के नाम वो जीत लगा दी थी। तो उस टाइम हमारा मीडिया नहीं बोला, कोई जगह नहीं बोली। देखें, अगर पहलगाम के लोगों के नाम पे वो जीत लगा दी गई है, उनका कंट्री है, उनका कंट्री, उनके लोग, उनका मैच, वो जीते, जिसके मर्जी नाम लगाएं, भाई उनकी मर्जी। ठीक हो गया है, बिल्कुल जी। उनका एक अपना तरीका है सेलिब्रेट करने का। हम उसे इख्तलाफ करें, कुछ भी करें, वो सेलिब्रेट करेंगे। मजा फिर था कि भाई मैं मैच जीता, मैं जो जैसे मर्जी सेलिब्रेट करता। मैच जीतने पे इशू होना चाहिए, वो क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं इसके ऊपर हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं, खासतौर पे इंडियंस कह रहे हैं कि ये मिशन संदूर पार्ट 2 था, तो क्या इसके ऊपर आपकी? देखिए, मेरी बात सुने, मिशन संदूर जो पार्ट 2 की आपने बात की है ना, मिशन संदूर का पार्ट 1 भी हुआ है, पार्ट 2 भी हुआ है, और आपने बड़ा प्यारा सवाल किया, मैंने भी कमेंट्स पढ़े हैं, और इवन के इंडिया के कई यूट्यूबर्स हैं, उनके ऊपर भी मैंने ये बात सुनी है। ये तो चौधरी साहब शुक्र करें अल्लाह का कि उस स्टेडियम के बीच में पूरी दुनिया के कैमरे लगे हुए थे। तमाम दुनिया वो जो है ना मैच लाइव देख रही थी, और उसमें जो अंपायर थे वो भी थे, रेफरी भी थे, सब थे उसके बीच में, और तो फिर हम वो मैच हारे। देखें, अगर हम वो मैच उधर कैमरे ना होते, उधर ऑडियंस ना होती, उधर अंपायर ना होते, तो हम भी कहते कि भाई हम तो ये मैच ही जीत चुके हैं। जिस तरह मिशन संदूर का और मिशन संदूर 2 का आज तक पता ही नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि हम जीते हैं, हिंदुस्तान कहता है हम जीते हैं। आज तक तो इस चीज के ऊपर इत्तेफाक नहीं हुई, तो मैच के ऊपर इत्तेफाक कहां से होना था? चौधरी साहब, लेकिन मैच के हम तो कैमरे लगे होते हैं और पूरी दुनिया देख। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उनकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ कुछ देर में मुलाकात होने वाली है, और ये तकरीबन 95% चांसेस हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप से पुल आउट करने जा रही है। अब से आधा घंटा पहले बहुत सारे लोग ये खबरें चला रहे थे कि जी
अबू धाबी में तैनात रिची रिचर्डसन को जो है वो पाकिस्तान के मैचेस के लिए तैनात कर दिया जाएगा और पाकिस्तान टूर्नामेंट के अंदर कंटिन्यू करेगा। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो अब तक की सिचुएशन सामने आई है वो इतनी आसान नहीं है जितना मीडिया बयान कर रहा है। आईसीसी ने पब्लिकली तो नहीं अनाउंस किया कि हम अपने मैच रेफरी को नहीं हटाएंगे, बट उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूर आईसीसी की अथॉरिटीज हैं, उन्होंने पीसीबी की अथॉरिटीज को ये बता दिया है कि भाई साहब ऐसा नहीं होने का, हमने ये फैसला कर लिया, ये फैसला आपके सामने है, ये ले जी ए फड़ो, ए फैसला दाढ़ी हाथ बीच है, ए फड़ लो, तो हम बिल्कुल किसी को नहीं निकाल रहे हैं और आपने जो करना है कर लो। उसके बाद मैं देख रही थी कि जियो न्यूज में जो है वो खबर ये है कि जो पाकिस्तान है वो अभी तक कायम है अपने उस फैसले पर कि वो पुल आउट कर लेगा, मैचेस नहीं खेलेगा, बॉयकॉट कर देगा। जबकि उसी के साथ खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान पाकिस्तान ने बैक ऑफ कर लिया अपनी उस बात से कि अगर रेफरी को ना निकाला गया तो हम उससे विड्रॉ कर लेंगे और एशिया कप जो है आगे नहीं खेलेंगे। तो ये दो बातें चल रही हैं। एक तो पाकिस्तान की तरफ से जो मीडिया वो ये कह रहा है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स जो है बहुत क्रूशल हैं, जिसमें पीसीबी की तरफ से मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कोई बहुत ही अहम फैसला किया जाएगा। हो सकता है वो अहम फैसला रेजिग्नेशन ना हो, भाई ये भी तो हो सकता है। टीम हार गई, एक तो ऊपर से ये मसला खड़ा हो गया हाथ मिलाने वाला, और फिर वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कोई नहीं भाग जाए यहाँ से, हम नहीं कर रहे, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। ये कह रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, आप हमने निकाल रहे रेफरी को। तो इसके ऊपर वो फैसला जो है वो अगले चंद घंटों में क्या कोई रिजाइन का आएगा, ये फैसला ये आना है कि अब हम विड्रॉ कर रहे हैं और हम ये नहीं खेल रहे। तो देखिए, अगर आप मेरा तज्जिया जानना चाहते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूं, अनलाइकली पाकिस्तान बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं करेगा। विड्रॉ शिड्रॉ कोई नहीं होना, पाकिस्तान ये मैचेस खेलेगा अगले। ये बैक ऑफ की जो खबर आ रही है कि जी अब आप बैक ऑफ कर गए हैं, पहले आपने कहा था कि हम नहीं खेलेंगे, हम निकल जाएंगे, और अब आप जो है नहीं निकल रहे, अब आप वो मैचेस खेलेंगे। और ये कहना नहीं चाहिए। ये देखें, इतनी बड़ी बड़ी बातें जब आप कर देते हैं तो फिर आपको उन बातों पर पूरा उतरना पड़ता है, आपको वो बातें करके दिखाना होती हैं। लेकिन ये कौन सी पहली बात है? पहली दफा तो ये है नहीं, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करके बड़के मार के हम हट जाते हैं पीछे। वही अब हो रहा है। वो कह रहे हैं जी, इंडियन मीडिया का क्लेम ये है कि पाकिस्तान बैक ऑफ, पीसीबी बैक ऑफ, कि जी हम जो है ये अब विड्रॉ कर लेंगे और हम जो एशिया कप है उसके बाकी मैचेस नहीं खेलेंगे इस एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। सर, जो लॉस होगा, जो करोड़ों का नुकसान होगा, वो कौन भरेगा? बताए ना, वो कौन? मोहसिन नकवी साहब अपनी जेब से भरेंगे? नहीं भरेंगे ना, क्रिकेटर्स अपनी जेब से भरेंगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहना पाया ना कि केड़ा तुसी विड्रॉ करना है, पैसे लेके आओ, बड़ी जरूरत होगी है, पैसे लाएं आप, कहाँ है पैसे? तो बात ये है कि कोई विड्रॉ नहीं होना। मैं आपको अभी बताई थी, ये थोड़ा सा डरावा शरावा दिया।